अब आइए जानते हैं कि एक सनातनी को बच्चों से प्रेम क्यों करना चाहिए। एक सनातनी को बच्चों से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायी यानी कि हिंदू धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म में करुणा, दया और अहिंसा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। और यही गुण अगर एक सनातनी के अंदर नहीं होगा तो फिर वो सनातनी कैसे कहलाएगा, और अगर ये गुण है तो कहीं ना कहीं वो सनातनी कहलाने के लायक है। अब आइए आपको बताते हैं कि एक सनातनी को बच्चों से प्रेम क्यों करना चाहिए। अक्सर हम लोग कहते आए हैं कि बच्चे जो है वो भगवान यानी कि ईश्वर का स्वरूप है, तो हम लोग कहते आए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है और ऐसा ही है। बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप ही होते हैं। आखिर बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कभी किसी बच्चे को पैसे से प्रेम करते हुए देखा है? नहीं ना। आपने कभी किसी बच्चे को किसी और बच्चे से नफरत करते हुए देखा है? नहीं ना। आपने किसी बच्चे को किसी और बच्चे से जलन करते हुए देखा है? नहीं ना। बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, करुणा के भंडार होते हैं और बहुत ही प्रिय और कोमल होते हैं, इसलिए बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप होते हैं। दो कहानियां जो है वो बहुत प्रचलित है, रामायण और महाभारत, और दोनों में ईश्वर जो है वो बच्चे के स्वरूप में ही आए हैं। और दोनों ने बचपन में इतना ज्यादा शरारत किया। क्यों किया? क्योंकि बच्चे जो है वो कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए जो है वो बच्चों को भगवान कहा जाता है। अब एक कहानी के जरिए मैं आपको बताता हूं कि बच्चे से प्रेम करना कितना जरूरी है। अगर आप बच्चे से प्रेम नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे मेरे दोस्त। अब मैं आपको खुश क्यों रखना चाहता हूं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूं। भले मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन अगर नहीं जानने के बाद भी मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये एक सनातनी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जानने के बाद तो सब करते हैं, अगर न जानने के बाद भी मैं आपसे प्रेम करता हूं तो कहीं ना कहीं ये एक सनातनी होने का लक्षण है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर इंसान खुश रहे, कोई भी इंसान दुखी ना रहे। अब एक कहानी जो है वो बहुत प्रचलित है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कहानी सुनिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी जो हैं एक बहुत बड़े योद्धा अश्वत्थामा को श्राप नहीं वरदान दिए, और वो वरदान एक श्राप में बदल गया। और वो एक श्राप इतना बड़ा श्राप है कि जिसकी कोई भी इलाज नहीं है, यानी कि समझा जाए तो वो ला इलाज है। वो बीमारी उसको ला इलाज बीमारी दे करके और वो अमर कर दी उसको। हुआ ये था कि अश्वत्थामा नाम का एक बहुत बड़ा योद्धा जो था वो जन्म लेता है, और उसके मस्तिष्क पे जन्म से ही मणि होता है जो उसको शक्ति प्रदान करता है। और जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी से उसका सामना होता है तो श्री कृष्ण जी उसका मणि जो है वो निकाल लेते हैं, और मणि निकालने के कारण जो है उसके माथे से हमेशा खून बहता रहता है और उसे बहुत दर्द होती है। तो वो श्री कृष्ण जी से कहता है कि नारायण बहुत पीड़ा हो रही है। तो नारायण जी कह रहे हैं कि ठीक है, ये पीड़ा हो रही है, अब मैं तुम्हें अमर होने का वरदान प्राप्त कराता हूँ। और जैसे ही उसे ये शब्द सुनने को मिलता है कि अब वो अमर हो गया, वो बहुत जोर जोर से रोता है और श्री कृष्ण जी से बहुत क्षमा मांगता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी कि ठीक है, कलयुग के अंत तक तुम इस पीड़ा को बर्दाश्त करो और फिर उसके बाद जो है तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। आखिर श्री कृष्ण जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? हुआ यह था कि लालच में आकर के अश्वत्थामा ने एक बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, और वो हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं था, वो हथियार उसने एक गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया, वो भी लालच में। और ये जब कृष्ण जी को पता चली तो वो ब्रह्मास्त्र और बच्चे के बीच में आए और फिर जो है उस बच्चे की जान की रक्षा किए। क्यों किए? क्योंकि नारायण जी भी जानते हैं कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो निर्दोष है, मासूम है, करुणा का भंडार है, उसके अंदर प्रेम है, ममता है, पवित्रता है, और ऐसे प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, और जिसकी रक्षा नारायण करते हैं उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी बच्चे से प्रेम करिए। आप जब बच्चे से प्रेम करेंगे तो बच्चे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप नारायण से प्रेम कर रहे हैं। और जब आप नारायण के दुख को अपना समझेंगे, बच्चे के दुख को अपना समझेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब नारायण के दुख को आप अपना दुख समझ रहे हैं, और जिस दिन नारायण जी ने आपके दुख को अपना दुख समझ लिया, उस दिन आप दुनिया के सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे।
और यही मैं चाहता हूँ कि समाज से बुराई जो है वो कोसों दूर रहे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पापी और उदंड लोगों को देखा है जो दूसरे के बच्चों को बिगाड़ने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मांस, मदिरा, दारू का सेवन करवा रहे हैं और वो दूसरे के बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस बच्चे के जीवन को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर नारायण बैठा हुआ है। नारायण जब बैठे हुए हैं, जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन नारायण जी को थोड़ी सी भी क्रोध हुआ और जिस दिन वो आपके ऊपर भड़के, आपके विनाश को होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप बच्चे से प्रेम कीजिए, दूसरे के बच्चे को बिगाड़ने की बजाय उसके बच्चे को सुधारने पर फोकस कीजिए। बच्चा हमेशा से कोमल है, पवित्र है। दूसरे के छोटे छोटे बच्चे को देख करके इंसान जब जलन करने लगता है ना, तो समझ जाइए कि अब उसके विनाश का समय आ चुका है। जिस बच्चे को बचाने के लिए स्वयं नारायण जी आए थे, उस बच्चे से नफरत करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम होते कौन हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों से नफरत करने वाले? बच्चे सबके हैं, सबके बच्चे प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा बच्चा है तो वो मेरे लिए ही प्रिय है, नहीं। अगर मेरा बच्चा मेरे लिए प्रिय है और दूसरे का बच्चा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें मेरा लालच, स्वार्थ और एक बहुत बड़ी बेहूदगी और गंदगी भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें तो अच्छी लग रही है, लेकिन दूसरी की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। जब दूसरी की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरी चीज़ें दूसरे को अच्छी क्यों लगेगी? नहीं ना लगेगी। तो जब मैं दूसरे के बच्चे से प्रेम नहीं करूँगा, तो मेरे बच्चे से कोई क्यों प्रेम करेगा? ऐसा उम्मीद अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। आप दूसरे के बच्चे से प्रेम कीजिए, खुद के बच्चे से भी प्रेम कीजिए। उसको कुछ देना नहीं है, बस उसको दिखाना भी नहीं है कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह आप दूसरे के बच्चे के साथ भी व्यवहार कीजिए। बच्चों से प्रेम कीजिए और बच्चों के साथ मिल करके रहिए, ताकि बुढ़ापे में आपको वृद्धा आश्रम के दर्शन न करने पड़े। और मेरे साथ जुड़े रहिए और बोलिए प्रेम से सत्य सनातन धर्म की जय।